हर जगह। नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन सिंह बिस्ट आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इससे पहले की वीडियो स्टार्ट करें दोस्तों, आज आपको हम करवा चौथ की शुभकामनाएं देते हैं। दोस्तों, करवा चौथ का जो व्रत है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हमारे देश में यह महिलाओं के द्वारा अपने पतियों की लंबी आयु के लिए मनाया जाता है। लेकिन क्या दोस्तों आप जानते हैं कि इसके पीछे कौन कौन सी पौराणिक कथाएँ हैं? आइए दोस्तों एक एक करके इन कथाओं पर नज़र डालते हैं। तो हमारी पहली कथा प्रारंभ होती है। सबसे पहले शिव और पार्वती, भगवान शिव और माँ पार्वती की कहानी आती है। माँ पार्वती ने भगवान शिव के लिए सबसे पहले करवा चौथ का व्रत रखा था और तब से लेकर आज तक इस पूरी धरती पर यह करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है और शिव पार्वती की यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है। तो दोस्तों आपको पहली कथा जरूर अच्छी लगी होगी, आई होप। चलिए अब दोस्तों जानते हैं इसके पीछे दूसरी कहानी क्या है। दोस्तों दूसरी कहानी महाभारत काल से जुड़ी हुई है। द्रौपदी जिनके की 5 पति थे, एक बार वो जंगल में काफ़ी देर तक नहीं आते हैं तो द्रौपदी भगवान कृष्ण की पूजा करती हैं और उनसे कहती है कि मेरे पतियों की रक्षा करें। इसके लिए भगवान कृष्ण उनसे कहते हैं कि आप करवा चौथ का व्रत रखो। इस तरह से वो अपने पतियों की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं। दोस्तों ये थी हमारी दूसरी कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको दूसरी कहानी भी अच्छी लगी होगी। दोस्तों आइए जानते हैं तीसरी कहानी करवा चौथ। तीसरी कहानी दोस्तों आती है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सावित्री और सत्यवान की कहानी है। जी हाँ दोस्तों, सावित्री और सत्यवान की कहानी सबसे ज़्यादा प्रचलित है, जिसमें सत्यवान की असमय मृत्यु हो जाती है तो सावित्री उसको जो है सबको लेकर बैठ जाती है। जब यमराज उसके प्राण लेने के लिए जब आते हैं तो सावित्री कहती है नहीं, मैं उनके प्राण आपको नहीं दूंगी, क्योंकि मैं सती सावित्री के नाम से वो विख्यात होती है और वो अपने पति को काफ़ी प्रेम करती है। तो यमराज जी कहते हैं उनसे कि चलो ठीक है, तुम अगर ये प्राण नहीं देना चाहती हो तो कोई वर मान लो, इनके प्राण के अलावा कोई वर मांग लो। तो वो कहती है कि मैं जो है मेरे जो अंधे माता पिता हैं वो ठीक हो जाए। तो वो यमराज तथास्तु कहकर प्राण लेकर चलने जाते। सावित्री फिर उनके पैर पकड़ लेती हैं। फिर वो कहते हैं मेरा पैर छोड़ो, कोई एक वरदान कोई और मांग लो। तो वह मांगती है कि हमें राजपाट हमारा जो है वो वापस मिल जाए, हम सुखी और संपन्न हो जाएं। तथास्तु कह देते हैं यमराज और उसके बाद फिर आगे चल पड़ते हैं। फिर वो देखते हैं कि सावित्री फिर पीछे पीछे आ रही है। वो कह रहे अब क्या है, कह रही एक वरदान और दे दो मुझे। तो वह वरदान मांगती है, कहती कि मैं पुत्रवती हो जाऊं। तो यमराज पहले के 2 वरदानों में बोल देते तथास्तु, तो फिर उनके मुंह से तथास्तु निकल जाता है और जब वो पुनः चलने लग जाते हैं तो सावित्री को देखते हुए पीछे से फिर आ रही है। तो वो कहते हैं कि अब क्यों आ रही हो, मैंने तो वरदान दे दिया। कह रही आपने वरदान तो मुझे दे दिया है कि पुत्रवती हो जाओ, लेकिन मेरे पति को तो आप लिए जा रहे हैं, मैं कैसे पुत्रवती हो जाऊंगी, और अपने पति के अलावा मैं किसी को अपना पति मान नहीं सकती। तो अपने वचनों के कारण यमराज फंस जाते हैं और वह जो है सत्यवान के प्राण वापस दे देते हैं। इस तरह से जो है उस दिन से ये करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है। तो दोस्तों ये थी तीसरी कहानी। दोस्तों आइए जानते हैं इसके पीछे चौथी और सबसे ज़्यादा फेमस कहानी क्या है। चौथी कहानी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा आकर्षक है और यही कहानी सबसे ज़्यादा प्रचलित है। आज यही कहानी सबसे ज़्यादा औरतें करती हैं इस कहानी को। उसमें एक बहन और 7 भाइयों की कहानी है, जिसमें एक शादीशुदा बहन अपने मायके आती है और उसके 7 भाई होते हैं। वो 7 भाई उसको, अपनी बहन को बहुत प्यार करते हैं। तो वो अपनी बहन के बिना कुछ भी खाना पीना पसंद नहीं करते, अपनी बहन के साथ ही खाते हैं। तो एक दिन जब वो सुबह उठते हैं, देखते हैं उनकी बहन खूब सज धज के जो है वो इधर उधर जा रही है। तो वो अपनी बहन से पूछते हैं बहन आज क्या है, तुमने अभी तक तो कुछ खाया भी नहीं। तो वो कहती है आज मेरा करवा चौथ का व्रत है। वो कहते हैं करवा चौथ का व्रत, तो वो भी बेचारे दिन भर नहीं खाते हैं। तो अब वो जो है सोचते हैं यार अब तो बहुत परेशानी होगी, हमारी बहन ऐसे तो भूख से मर जाएगी, तो कुछ ना कुछ ऐसा उपाय किया जाए जिससे कि हमारी बहन खाना खा ले। तो अपनी बहन से कहते हैं बहन तुम खाना कब खाओगी। तो वो कहती है कि हम खाना तभी खाएंगे जब हमें चांद दिखाई देगा। तो वो लोग एक प्लान करते हैं, वो पहाड़ पे चढ़ जाते हैं और वहाँ पे आग जला के उसकी जो रोशनी होती है उसको चांद उसके माध्यम से दिखा देते हैं। और एक भाई कहता देखो देखो बहन चांद निकल आया। तो वह जो है बहन उसको चांद समझ बैठती है उस आग की रोशनी को, और वह सहसा ही अपना व्रत तोड़ देती है। जैसे ही वह व्रत तोड़ देती है वैसे ही उसको खांसी जुकाम, एकदम खांसी और जुकाम लग जाता है। तो वो सोचती है ये क्या अपशगुन हो रहा। उसके बाद लगातार उसके साथ
अपशगुन होते हैं, तभी उसे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। वह अपने पति की याद करती है और अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे कुछ अपशगुन लग रहा है, मैं अभी अपने अपने ससुराल जाना चाहती हूँ। उसकी माँ कहती है ठीक है। जैसे उसकी माँ उसको जाने के लिए जब साड़ी की निकालती है तो कभी काली साड़ी निकलती है, कभी सफ़ेद साड़ी निकलती है, तो कोई साड़ी नहीं मिलती है। तो उसकी माँ उसको सफ़ेद साड़ी दे देती है और जाते समय उसे एक सोने का टुकड़ा भी दे देती है। कहती है बेटा ये तुम जल्दी से पहन लो और जाओ, लेकिन ये ध्यान रखना रास्ते में जो तुमसे ये कहे कि सदा सुहागन रहो, उसको ही ये सोना दे देना। वह लड़की चल पड़ती है और रास्ते में जितने लोग मिलते हैं वो सबको अपने माँ के कहे अनुसार वह प्रणाम करती हुई चली जाती, लेकिन किसी ने भी ये भी नहीं कहा कि जा तू सदा सुहागन रहे। वो जब घर पे पहुँचती है तो सहसा घर पे उसको एक छोटी सी लड़की मिलती है और वो उसको ही प्रणाम कर देती है। तो वो लड़की उसको कह देती है सदा सुहागन रहो, और वो अंदर चली जाती है। जब अपने ससुराल पहुँचती है तो देखती है कि उसके सब लोग विलाप कर रहे हैं, उसका पति वहाँ पर मरा हुआ पड़ा है। और तो वो कहती है कि मेरे पति मर नहीं सकते। वो काफ़ी विलाप करने लगती है और बहुत रोने लग जाती है। तो इसके बाद सब लोग कहते हैं कि अब तुम्हारा पति मर गया है और तुम जो है क्या कहते हैं अब इसको जलाने ले जाएंगे। तो वह सब लोगों से कहती है नहीं, मेरा पति वापस आएगा, मैं अपने पति को नहीं ले जाने दूंगी। पहले बहुत मना करती है। उसके बाद वो लोग सभी लोग उसको सब यात्रा पे ले जाते हैं और जहाँ पर उसको जलाने जाते हैं तो वहाँ पर पुनः वो रोक लेती है, कह रही मेरे पति को कोई मत जलाना, मेरे पति जीवित होंगे, मेरे पति को कोई मत जलाना। फिर उसके बाद जो है वो उसके पति को ही वो मृत अवस्था में वहीं पर छोड़ देते हैं, वहीं पर कुटिया बना लेते हैं उसके लिए और सभी लोग चले जाते हैं। इस तरह से वो अपने मरे पति की 1 साल तक पूजा करती है और पूजा करने के बाद करवा चौथ माता प्रकट होती है। वह करवा चौथ माता से पैर पकड़ कर माफ़ी मांगती है। करवा चौथ माता कहती है तुझे खाने की बहुत जल्दी पड़ी थी, बहुत जल्दी तूने व्रत तोड़ दिया। तो वह करवा चौथ माता से काफ़ी माफ़ी मांगती है। तब करवा चौथ माता जो है उसे माफ़ कर देती हैं और उसके पति को जो है उसके प्राण वापस कर देती है। इस तरह से वह करवा चौथ माता को धन्यवाद अदा करती है तथा उसकी जब माँ और बहनें जब वहाँ पर आती है तो उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है कि करवा चौथ माता ने उन्हें वरदान देकर उसके बच्चे को ही प्रसन्न नहीं किया, उसको जिंदा नहीं कर दिया, बल्कि जिंदा करने के साथ साथ उन्हें सुख संपत्ति धन धान्य से परिपूर्ण कर दिया। तो दोस्तों ये कहानी थी करवा चौथ की व्रत कथा के अंतर्गत। इसमें कुछ थोड़ी बहुत इधर उधर डिफरेंट भी कहानियाँ हो सकती हैं, लेकिन दोस्तों जो मैंने कहानियाँ बताई ये सभी सार्थक है और आज के दिन सभी औरतें अपने पति की आयु के लिए, वर्धन के लिए और उनकी लाइफ को और ज़्यादा सिक्योर करने के लिए, उनकी आयु के लिए जो है ये करवा चौथ का व्रत रखती हैं। आई होप दोस्तों कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। और दोस्तों अगर हमारी वीडियो पर आपको अच्छा लगा है तो इसको कमेंट करें और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी लोगों को पुनः करवा चौथ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आई होप कि आपको ये सब कहानियां बहुत अच्छी लगी होंगी और हम उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आपको करवा चौथ से जुड़ी हुई ये जानकारी काफ़ी अच्छी लगी होगी। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप बार बार इस चैनल को देखते रहते हैं तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों यारों को शेयर करें जिससे उन्हें भी करवा चौथ की कहानी के ये रहस्य पता लग सके। थैंक यू वेरी मच दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।